नमस्कार, मैं हूं संजीत और अभी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेक द साइलेंस। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के टीचर्स के ट्रांसफ़र को लेकर जो अभी बातें चल रही है उस पर बात करेंगे। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और आपने थंबनेल में भी देखा होगा दोस्तों। और ये कई महीनों से चर्चाएं चल रही है कि ट्रांसफ़र हो जाएगा। कई लोग जो दूसरे ज़िले में पोस्टेड है, उनका अपना होम डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर जो यूपी के टीचर्स हैं वो बिहार के और यूपी के बॉर्डर एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर वो बेसब्री से जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। और ऐसे में कई बार लगा जैसे जो बिहार सरकार है, ऐसे लगा जैसे जानबूझ के उसको टाल रही है या फिर आगे बढ़ा रही है, क्योंकि कभी लगा कि 2 महीने पहले ही हो जाना चाहिए था, फिर लगा कि नहीं। तो तरह तरह की खबरें आती रही और ऐसा लगा कि प्लान्ड वे में ऐसे आगे बढ़ाया जा रहा है या फिर जानबूझ के ऐसे किया जा रहा है, ऐसा लगा। हालांकि अभी जो एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है जो भी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जो सॉफ्टवेयर पहले रेडी होगा और सॉफ्टवेयर इस मंथ यानी अक्टूबर के लास्ट तक रेडी हो जाएगा और फिर आप आवेदन कर सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए। और आपको पता होगा कि जो ऑफिशियल लेटर एक आया था, आप सभी को याद होगा, उसमें 10 नंबर पॉइंट आप देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि 10 विकल्प मिलेगा, नंबर 10 पॉइंट भी, और इसमें लिखा हुआ है कि टीचर्स को 10 विकल्प मिलेगा। लेकिन देखो कितना स्मार्टली काम किया हुआ है इन्होंने कि 10 विकल्प, किस चीज़ का विकल्प मिलेगा ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। ये देखिए, ये ऐसे ही वो क्या करते हैं कि गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये मेरा मानना है कि यहाँ पे क्लियरली लिखा होना चाहिए था 10 स्कूल का विकल्प होगा, 10 पंचायत का विकल्प होगा, 10 ब्लॉक का विकल्प होगा। ये ज़्यादा क्लैरिटी होती है, लेकिन नहीं लिखा हुआ था उसमें। बहरहाल उसके बाद की ये रिपोर्ट है, ये जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, मैं पूरी बात पढ़ के बताऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड खबरें या अपडेट्स आपके समक्ष में लाता रहूँ। तो दोस्तों, इसमें जो लिखा हुआ है कि अक्टूबर महीने के लास्ट तक ये जो सॉफ्टवेयर है रेडी हो जाएगा और टीचर्स को 1 महीने का समय मिलेगा, मतलब यानी आवेदन करने के लिए। तो आप हेडलाइन देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को मासांत तक सॉफ्टवेयर यानी महीने के अंत तक सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है इसमें आवेदन होंगे ऑनलाइन, 1 माह मिलेगा समय, यानी 1 महीने का समय मिलेगा। वाजिब कारण वाले वंचित शिक्षकों की फिर से होगी काउंसलिंग, यानी जिनको लगता है कि कुछ वैलिड रीज़न है कि जिसकी वजह से कि उनका यहाँ होना चाहिए था या यहाँ होना चाहिए था, या काउंसलिंग में नहीं पहुँच पाए, इनफैक्ट सॉरी, काउंसलिंग में जो नहीं पहुंच पाए और जिनका जेन्युइन रीज़न है उनका फिर से होगा काउंसलिंग। दोस्तों, यही कह रहा है ये लाइन, और आगे मैं पढ़ के बता रहा हूँ डिटेल में क्या लिखा हुआ है कि राज्य में नई पॉलिसी के तहत स्कूली शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन करने वाला सॉफ्टवेयर वर्तमान अक्टूबर माह के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन करने के लिए शिक्षकों को 1 माह के समय दिए जाएंगे, 1 माह का समय दिया जाएगा, इसमें लिखा हुआ है। आगे फिर लिखा हुआ है इसमें कि उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक स्कूली शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन के लिए वर्तमान अक्टूबर माह के अंत तक सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाने की पूरी संभावना है। सॉफ्टवेयर का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सॉफ्टवेयर का ट्रायल होगा। उसके बाद स्थानांतरण पदस्थापन के लिए शिक्षकों से आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। इसके लिए शिक्षकों को 1 माह का समय मिलेगा। उसके बाद शिक्षकों से लिए गए 10 विकल्प के आधार पर सॉफ्टवेयर से स्थानांतरण पदस्थापन होगा। अब देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ है कि चूंकि उनके पास भी क्लैरिटी नहीं है तो ये भी पेपर में यही छापा है। उसके बाद शिक्षकों से लिए गए 10 विकल्प, कौन सा विकल्प, तो यही होता है, इसको बोलते हैं अंधेरे में रखना। तो 10 विकल्प मैं भी आपको क्लियर रूप से नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि जो सरकार का ऑफिशियल लेटर है उसमें नहीं लिखा हुआ है 10 विकल्प। 10 विकल्प ब्लॉक होगा, 10 या फिर स्कूल होगा, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है कि आप लेटर जारी कर दीजिए, फिर टीचर्स इसमें लगे रहेंगे कि अरे कुछ तो हुआ हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, तो इसमें लगे रहेंगे टीचर्स, उनको लगेगा कुछ हो रहा है। फिर जब नज़दीक आएगा तो वो कहेंगे शैक्षणिक अनुमंडल बनाएंगे, फिर 10 आप ब्लॉक दे सकते हैं, 10 स्कूल दे सकते हैं, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो पता नहीं ये चुनावी फंडा तो नहीं है, ऐसा कुछ मुश्किल है जब तक कुछ भी हो ना जाए, ऐसा लग रहा है, मतलब क्योंकि कई महीनों से ऐसे ही चल रहा है पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के नाम पर। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, देखिए लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पर प्रस्तावित स्थानांतरण पदस्थापन
उसके बाद आगे ऊपर लिखा हुआ है के तहत ही पहली सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की भी पोस्टिंग विशिष्ट शिक्षक के पद पर होगी। विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि से उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा और सुविधाएं मिलेंगी। ये तो पहले भी पता है आप लोगों को। आपको याद दिला दूं कि पहली सक्षमता परीक्षा पास 1,87,818 नियोजित शिक्षक पास हुए। उसके बाद आगे लिखा है कि ऐसे शिक्षकों की काउंसलिंग गत 1 अगस्त से शुरू होकर 13 सितंबर तक चली। उसमें 1,84,452 नियोजित शिक्षक ही उपस्थित हुए। बाकी 3,366 नियोजित शिक्षक अनुपस्थित रहे। उपस्थित 1,84,452 नियोजित शिक्षकों में से 1,73,527 नियोजित शिक्षकों को ही काउंसलिंग हो पाई। शेष 10,925 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग विभिन्न कारणों से नहीं हो पाई। इनमें से काउंसलिंग में अनुपस्थित 3,366 नियोजित शिक्षकों को फिर से काउंसलिंग का अवसर मिलेगा। जिन 125 नियोजित शिक्षकों का बायोमेट्रिक और आधार तो सत्यापित, उसके आगे लिखा हुआ है सत्यापित के बाद मैं पढ़ के बता रहा हूँ है, लेकिन प्रमाण पत्रों का सत्यापन लंबित है, उन्हें भी फिर से काउंसलिंग का अवसर दिया जाएगा। जिन 311 नियोजित शिक्षकों का बायोमेट्रिक और आधार से सत्यापित है लेकिन मोबाइल नहीं रहने के कारण OTP नहीं गया, उन्हें भी फिर से काउंसलिंग का अवसर मिलेगा। प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं करने वाले 9,996 नियोजित शिक्षकों को भी काउंसलिंग का अवसर दिया जाएगा। इससे इतर जिन 32 नियोजित शिक्षकों का आधार सत्यापित हुआ लेकिन बायोमेट्रिक नहीं तथा जिन 239 नियोजित शिक्षकों जिनका आधार और बायोमेट्रिक दोनों ही सत्यापित नहीं हुआ के मामले में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का मंतव्य प्राप्त होने के बाद निर्णय लिया जाएगा। ऐसे नियोजित शिक्षक जिन्हें नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर में परिवर्तन कराना है वह अपने आवंटित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन करेंगे। तो ये जो आपने ये वाला ये जो लाइन पढ़ा, ये दोनों ये पुरानी बातें हैं सारी, कितने पास हुए, जिनका नहीं हो पाएगा दोबारा होगा। मूल बात देखिए क्या है कि इसमें कह रहा है कि सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा। सॉफ्टवेयर रेडी होने के बाद फिर ट्रायल होगा। ट्रायल के बाद आपको आपका जो ये ट्रांसफ़र है वो आप आवेदन कर सकते हैं, फिर ट्रांसफ़र होगा। तो अभी आप सोचिए कि इसमें कितना टाइम लग सकता है। हो सकता है अभी कुछ ही दिनों में एक और नई रिपोर्ट या नई चिट्ठी आ जाए कि अभी नहीं होगी, कई वैलिड कारण से बता दिया जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 3-4 महीने से ऐसा ही कहा जा रहा है कि अब होगी ट्रांसफ़र, अब होगी ट्रांसफ़र। तो जो विश्वसनीयता है उस पर थोड़ी बहुत डाउट होने लगी है। बहरहाल अभी जो खबर है कि अक्टूबर के माह तक ये रेडी हो जाएगा और यानी सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा। जो ट्रांसफ़र का जो सॉफ्टवेयर है वो रेडी हो जाएगा, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का, और उसके बाद टीचर्स उस पर अप्लाई कर सकते हैं। 1 महीने का टाइम मिलेगा। तो दोस्तों अभी के लिए यही खबर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड खबरें आपके समक्ष में लाता रहूँ। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।